थाना शालीमार की हदूद में एक कत्ल की वारदात होती है और कत्ल करने वाले मुल्ज़मान जो हैं वो नामज़द हैं और उन्होंने अबूरी ज़मानत करा रखी है, लेकिन पुलिस अभी तक शवाहिद जमा करने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी आ चुकी है। कत्ल क्यों होता है, कत्ल की वारदात किस वजह से होती है और कत्ल करने वाले लोग कौन हैं, ये मुकदमे के जो मुद्दई हैं उनकी ज़ुबानी, जो मकतूल के भाई भी हैं और एक चश्मदीद गवाह जो इस कत्ल की वारदात को बखूबी जानता है कि कैसे पुलिस स्टेशन में एक फ़ेक यानी कि जाली एप्लीकेशन दी जाती है, उसको बुलाया जाता है, फिर उसके बाद जब वो वापस घर जाता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि मकतूल आपका क्या लगता था, मरने वाला, और कैसे कत्ल हुआ, वजह क्या हो सकती है और करने वाले कौन थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां मोहसिन है जी। मैं माल रोड पे बिज़नेस करता हूँ एयर कंडीशनिंग पार्ट्स का। तो मकतूल मेरा छोटा भाई था, लॉयर था, मियां नासिर महमूद। 10 तारीख को जब मैं घर आया हूँ शाम को 7 बजे, तो मुझे पता चला कि कोई काशिफ रियाज जो है उसने कोई एप्लीकेशन मेरे भाई के ख़िलाफ़ दी हुई है थाना भगवानपुरा में। ठीक है। तो मेरा भाई घर से गया है मोटरसाइकिल पे और साथ मियां नदीम साहब उनके दोस्त हैं। वो ये है? जी जी, मुझे पता चला कि उनको साथ लेके गए हुए हैं। ठीक है। मैं इंतज़ार करता रहा हूँ, मैंने फिर फ़ोन किया है तो मुझे पता चला जी हम आ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम गुजर गया तो मैंने कहा चले मैं खुद जाता हूँ। तो मैं अपने ड्राइवर के साथ, तनवीर ड्राइवर के साथ जब मैं गया हूँ, मैं ये हमारे करीब भोगीवाल एरिया है, यहीं से ये रिंग रोड को रोड जाती है, इसी पे जा रहा हूँ। तकरीबन कोई आधे पौने किलोमीटर पे आगे गंदी बम्बी चौक आता है। ठीक है। वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, थोड़ा रश था, ट्रैफिक जाम थी, तो मुझे फायरिंग की आवाज़ आई है। तो जब मैंने करीब जाके देखा तो मेरे भाई को फायर लगे हुए थे और वो गिरा हुआ था। तो मैंने शोर किया खूब कि लोगों को इकट्ठा किया कि भाई ये उठाओ, ही लेके चलते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम थी। इसी दौरान मेरे भाई ने जो है ना वो मियां नदीम साहब का भी नंबर डायल कर दिया हुआ था, उस वक्त वो होश में थे। तो थोड़ी देर बाद मियां नदीम साहब भी आ गए, इनका बेटा भी साथ था। इन्होंने भी एफर्ट की, 1122 की गाड़ी बड़ी मुश्किल से लेके आया क्योंकि ट्रैफिक जाम थी, सारी लोग इकट्ठे हो गए, रास्ता कोई नहीं दे रहा था। फिर उसमें हमने उनको डाला और हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम गुजर गया था, उनका ब्लड जो है ज़ाया हो गया था, सारा निकल गया था। तो बस वो जानवर नहीं हो सके और 2 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं वेंटिलेटर पे, तो उनकी डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा, कत्ल की वजह क्या हो सकती है, कौन कत्ल कर सकता है? कोई दुश्मनी थी किसी के साथ, कोई अदावत थी, कोई लेन देन का मामला था, कोई प्रॉपर्टी का रोला था? जी, इनकी अपनी प्रॉपर्टी हैं, इधर कुछ इन्होंने ली हुई हैं, कुछ हमारी ज़ाती भी है अपनी, उनके ऊपर कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था। अच्छा। वो वक्तन झूठी दरख्वास्तें देते रहते हैं, झूठे मुकदमात हैं। ये यहाँ पे हमारे एक दो काशिफ रियाज नामी लड़का है। अच्छा। एक मेरे भाई ने मुलाजम रखा था, उसका नाम हीरो है, फ़याज़ हीरो। ये लड़का फिर इसको छोड़ के ना तो उनके पास चला गया, उनके साथ जाके ना पार्टी बन गया। ठीक है। तो ये लोगों ने इसको तंग किया हुआ था, कभी उसके स्कूल पे कब्ज़ा कर लेते हैं, कभी उसके किसी घर पे कब्ज़ा कर लेते हैं, कभी उसके प्लाटों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो वो इन्हीं में उलझा रहा है और वो कभी बॉडीगार्ड वगैरह साथ नहीं रखता था, ठीक है। खुद ही अकेला ही जाता था। इन्होंने कोई झूठी दरख्वास्त दे के थाना भगवानपुरा में उसको बुलाते रहे हैं और वो उधर मदई भी कोई नहीं था, कंप्लेनेंट का भी पता नहीं है कौन है, किसी ने कंप्लेंट की है। तो ये प्री प्लान काम था और उन्होंने को जब मौका मिला है तो उन्होंने इसको फायरिंग कर दी। ठीक है, प्री प्लान था। और एफआईआर जो है वो नामजद आपने करवाई चूँकि आप मुद्दई हैं मुकदमे के? जी, जिन लोगों ने उसके ऊपर फायरिंग की है उन्होंने तो हेलमेट पहने हुए थे। ठीक है। उनका तो नाम हम नहीं जानते, लेकिन हमने जो एफआईआर करवाई है वो काशिफ रियाज पे और फ़याज़ हीरो पे कराई है, क्योंकि यही लोग आजकल जो है ना डेली उसको तंग कर रहे थे और लड़ाई झगड़े उन्होंने डाले हुए थे उसके साथ, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना काबज़ होने की कोशिश कर रहे थे और किसी जगह पे काबज़ हुए हैं। स्कूल पे इन्होंने कोई कब्ज़ा किया हुआ है, कोई और प्लॉट है उनके, उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, कोई मुकदमात भी चल रहे हैं इनके। ठीक इन है। लोगों को हमने नामजद किया। भाई आपके कितनी उम्र थी, उनकी फैमिली, बच्चे कितने थे? और वो 60 साल की 60 साल की एज थी।